नमस्कार। कहीं आप भूले तो नहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री को? वही जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी। और जब ये फिल्म बनाई गई थी तो इतनी ज़्यादा कोशिशें की गई थी, फिल्म रिलीज ही ना हो सके। देसी विदेशी षड्यंत्रकारी अपनी पूरी ताकत लगा के जो भी वो कर सकते थे, मीडिया प्लेटफार्म पे प्रोपोगंडा, जो तरह तरह के आंदोलन और कानूनी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन अंततः सेंसर बोर्ड ने उसमें काफ़ी कुछ काट छाट करने के बाद फिल्म रिलीज कर दी थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो मुंबई करों ने, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, फिल्म क्रिटिक्स लिखने वाले, उन्होंने भी इसको 2 स्टार से ज़्यादा रेटिंग दी ही नहीं, किसी ने 1। और ये कहा था कि ठीक है, इसको शायद जो अपनी कीमत ये निकाल ले जितना इन्होंने लगाया है। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बार बार ये कहा कि फिल्म बनाना अब उनका पैसा कमाने का केवल उद्देश्य नहीं है। हालांकि हर निर्माता चाहता है कि जो वो पैसा लगाता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन फिल्म जगत में वो मील के पत्थर गाड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये फिल्में ऐतिहासिक, रील नहीं, रियल स्टोरी के रूप में जानी और मानी जाएं। शुरुआत की थी उन्होंने द ताशकंद फाइल से, शास्त्री जी के बारे में। बात पुरानी हो गई, कश्मीर फाइल की भी बात पुरानी हो गई, लेकिन अब उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण विषय चुना है, युद्ध का, वार का, WAR, वार। कोई छड़ नहीं, न मौज मस्ती का बार वाली बात कर रहे हैं, न वकीलों वाली बार एसोसिएशन की कर रहे हैं। ये WAR, वार मतलब युद्ध। और ऐसा युद्ध जो शत्रु अनदेखा, अनचाहा, अदृश्य, जिसको कहा गया कोरोना वायरस, पूरी दुनिया मौत के भय से थर थर कांप रही थी। और भारत, जिसको मेडिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फिसड्डी माना जाता था, तो तमाम अंग्रेज़ों ने और तमाम विदेशी मीडिया, और यही नहीं हमारी देसी मीडिया जो भारत का हमेशा अहित चाहते हैं, उन्होंने ये कहा था यहाँ 40 करोड़ लोगों की मौत होगी, भारत नहीं संभाल पाएगा। लेकिन आज पूरे विश्व में भारतीय वैज्ञानिकों का जो नाम हुआ है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। ये बात अब तब आई जब चंद्रयान मिशन 3 100% सफल हो गया। स्पेस साइंस में भारत अघोषित रूप से नंबर 1 हो गया। यही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में हमारे जो नेता हैं, मोदी जी, वो घोषित रूप से नंबर 1 है। भारत अब राजनीतिक गुरु भी बन चुका है दुनिया का, यानी नंबर 1। स्पेस साइंस में नंबर 1। लेकिन जिसको लोगों ने भुला दिया, विवेक रंजन अग्निहोत्री उन साइंटिस्ट की याद दिला रहे हैं। स्पेस साइंटिस्ट तो भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन विश्व जिससे थर थर कांप रहा था,
ऐसे अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए बीड़ा उठाया ICMR के साइंटिस्ट ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने वैक्सीन कोरोना की बनाने की जिम्मेदारी ली। मोदी जी ने उनको कहा केवल और केवल अपने काम में ध्यान लगाओ, हमें इस पे हर हाल में कोरोना पे जीत पानी है, वैक्सीन बनानी है और जल्दी से जल्दी बनानी है। और उन्होंने मोदी के विश्वास को पूरा कर दिखाया। अब अगली चुनौती थी मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक वैक्सीन कोरोना की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की। और चूंकि वैक्सीन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो हमारी जो और भारत की मशहूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने भी कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड की एस्ट्राजेनेका कंपनी के कोलैबोरेशन में वो वैक्सीन बनाई थी। निश्चित रूप से उसमें पूनावाला की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने कमाल कर दिखाया, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है ये भारत की। तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इसको मैन्युफैक्चर किया। लेकिन उसी समय भारत के जो लोग दलाल नेतागिरी नहीं, दलाली करते हैं, तब तो जो है सड़क छाप लोग जो चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकते थे, वो अरबपति खरबपति हैं आज नेता लोग। ये जो तथाकथित नंबर 1 परिवार राजनीति का है, ये कुछ करते धरते तो है नहीं, लेकिन इनके पास अरबों खरबों रुपए देश से लेकर विदेश तक है। तो ये सब लोग दलाली में लग गए और इन्होंने कहा ये भारत की वैक्सीन बेकार है, अमुक वैक्सीन खरीदो, क्योंकि उससे उन्होंने दलाली पहले ली, मीडिया में भी प्रचार कराया। लेकिन मोदी ने कहा नहीं, हमारी वैक्सीन जो है वो अच्छी भी है और पर्याप्त मात्रा में हम एक टाइम फ्रेम में हम वैक्सीनेशन पूरा करा लेंगे। और ऐसा कर दिखाया गया। इन दलालों की नहीं चली, क्योंकि मोदी का मूल मंत्र है न खाऊंगा न खाने दूंगा। और बाद में अब ये पता लगा कि चाहे चाइना हो या अन्य विकसित देश, किसी की भी वैक्सीन हमारे भारत बायोटेक द्वारा बनाई कोवैक्सीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। तो आज स्पेस साइंटिस्ट की जय जयकार हो रही, होनी भी चाहिए। लेकिन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अदृश्य शत्रु से हमें बचाया, उस शत्रु से लड़ाई लड़ने का हथियार दिया, उन साइंटिस्ट के नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई। और उनका दावा है ये फिल्म नहीं, एक भविष्य का रियल नहीं रियल हिस्ट्री होगी। जब भी भले 100 साल बाद देखेंगे तो लोग हर चीज़ को इससे ऑथेंटिकेट करके जान सकते हैं। इसमें न तो कोई गाना है, न कोई मसाला है, न कोई ऐसा फार्मूला है कि आपको आश्चर्य में डाल दे। लेकिन जिन्होंने प्रीमियर शो देखा, उन्होंने कहा कि ये तो फिल्म ऐसी है जिसको श्वास रोधक कहेंगे। कब?
160 मिनट का समय खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अद्भुत, अकल्पनीय कि ऐसी भी फिल्म बनाई जा सकती, कोई बनाएगा जिसमें कोई मसाला नहीं। यही नहीं, आर्टिस्ट को मेकअप भी नहीं उन्होंने कराया, सीधे सीधे उन्होंने वैसे गेटअप के लिए कपड़े पहनाए, स्वाभाविक है वो तो है, बाकी जो भी उसमें एक्टर हैं वो इतने मजे हुए कलाकार हैं। अनुपम खेर तो दिखा ही चुके हैं अपने अभिनय का जौहर। नाना पाटेकर, जिनको अपनी फिल्म में साइन करने के पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर 100 बार सोचता है, ऐसे नाना पाटेकर को भी फिल्म में लिया। और नाना पाटेकर ने टीवी शो में जो प्रमोशन के लिए वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा पहली बार हमने एक ऐसी फिल्म की जिसको हम कह सकते हैं कि हमें तसल्ली खुद मिली। और वो डॉक्टर भार्गव हमारे शरीर से अब निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो निकले तो हम कोई दूसरा रोल करें। ऐसी अद्भुत फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। मुंबई पूरी तरह से इस बार मौन है। अंदर खाने फिल्म के खिलाफ बायकाट और तमाम कैंपेन चला रहा है। जवान के कलेक्शन, शाहरुख खान की जवान के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। 10,000 स्क्रीन पे रिलीज हुई जवान फिल्म, और कमाई जो बताई जा रही है वो ब्लैक मनी को वाइट करने का फार्मूला के तहत वो तो बता ही सकते हैं। बुर्ज खलीफा तक पर उसे प्रमोट किया गया। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म को कोई प्रमोशन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन ही खुद आगे बढ़ के उनका प्रमोशन करने को तैयार हो जाती है। कश्मीर फाइल के नाम पर बनी फिल्म के आधार पे ही जब फाइल बनी, केरला फाइल, द केरला फाइल, वो भी सुपर डुपर हिट हो गई। अब जो फिल्म समीक्षक हैं वो इसका बजट केवल 10 करोड़ बता रहे हैं, जबकि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये कहा कि हमने अपनी जीवन की सारी कमाई जो भी कश्मीर फाइल की उधर से की थी, 326 करोड़ रुपए इस फिल्म में लगा दिए। और अब कहीं आने जाने के लिए भी उन्हें व्यवस्था करनी पड़ती है पैसों की, और हमने कोई पैसों के लाभ के लिए ये फिल्म नहीं बनाई। तो ऐसे फिल्म निर्माता भी हैं जो वाकई में जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उन पे फिल्म बना रहे, नहीं तो उन गुमनाम साइंटिस्ट को कौन जानता। फिल्म रिलीज संभवतः, क्योंकि डेट टलती जा रही, 28 सितंबर को हो जाएगी। अपील करने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग इसको, जिनके यहाँ आसपास टाकीज होंगी वो तो देखेंगे ही। लेकिन विवेक अग्निहोत्री के राष्ट्रवाद को सैल्यूट बनता है। और ये वो फिल्में हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है, अपराध करने की नहीं, कुछ कर दिखाने की, सकारात्मक, रचनात्मक। और विवेक अग्निहोत्री ने भी यही कहा। फिल्म कितनी चलेगी नहीं मालूम, इससे पैसा निकल के आएगा नहीं मालूम। अगर फिल्म नहीं चलती तो हमने जब शुरुआत की थी वहीं पे हम फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर 10 लोगों ने भी प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक बनने का प्रयास किया तो हम अपने को सफल मानेंगे। एक अपील उन्होंने और की कि भले आप फिल्म न देखें, लेकिन अपने यहाँ काम करने वाले, जो झाड़ू पोछा से लेके अन्य छोटे मोटे आप काम जिन लोगों से कराते हैं, जैसे आपका ड्राइवर है, आपके घर में खाना बनाने वाला या बर्तन धोने वाला, झाड़ू पोछा, उनको उनके बच्चों के लिए, जो भी हों 2-3 बच्चे, उनके लिए टिकट खरीद कर जरूर दें, ताकि उनके बच्चे
इससे इंस्पायर हो सकें, प्रेरणा ले सकें। और ऐसे लोगों से अगर कुछ लोग वैज्ञानिक बनते हैं तो हम मान लेंगे कि